हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे थे। 12th फिजिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, तो पिछले क्लास में मैं मेयर्स रिलेशन बताया था, मेयर्स इक्वेशन। ये होता है Cp माइनस Cv इक्वल टू R। ठीक है ना। Cp क्या बोला था? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। Cv क्या है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट एट कांस्टेंट। R क्या है? गैस कांस्टेंट। बराबर है। तो देखो अपने को ये पता है कि हीट सप्लाइड का जो यूनिट है वो हम लोग कैलोरी में मोस्टली लेते हैं। अगर हीट सप्लाइड इज मेजर्ड इन कैलोरी, एंड वर्क done is measured in joules। ठीक है, तो इनका रिलेशन क्या हो जाएगा? ये Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई J हो जाएगा। ठीक है, गैस कांस्टेंट बाई जूल हो जाएगा। J क्या है तुम्हारा? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है। J इज मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ठीक है, तो हम लोग अगर मॉडिफाई करूं तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर P क्या हो जाएगा? m0 इंटू Sp। और Cv क्या हो जाएगा? m0 इंटू Sp। ठीक है, तो अभी मैं बता देता हूँ। m0 आपका मोलार मास है, मोलार मास। और Cp एंड Cv क्या है? Cp एंड Cv ये आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, आर रिस्पेक्टिव स्पेसिफिक हीट। ठीक है, यहाँ क्लियर है। तो इसकी जगह पे मैं पुट कर दूंगा यहाँ से, इसको मान लीजिए 2 ले लेता हूँ, इसको 1 ले लेता हूँ। तो Cp की जगह पे m0 इंटू Sv लिखो, पुटिंग सेकेंड इन फर्स्ट। तो क्या मिलेगा बताइए? m0 Sp माइनस m0 Sv इज इक्वल टू R बाई J। R बाई J। m0 दोनों में कॉमन है, मोलर मास, तो मोलर मास मैं कॉमन ले लेता हूँ, Sp माइनस Sv। ठीक है ना, दोनों में कॉमन था, R ले लिया हूँ, R बाई J। तो Sp माइनस Sv इक्वल टू R बाई J इंटू m0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं इसको। ठीक है, देख लो, अब तुम लोग मैच भी कर लो, फिर मैं चेक करता हूँ। तो 3.3 न्यूमेरिकल करेंगे, पेज नंबर 63 पे दिया है। ठीक है, गिवन द वैल्यू ऑफ द टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। तो Sp का वैल्यू दिया हुआ है 3400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। ठीक है, एंड Sv दिया हुआ है आपका 2400 कैलोरी पर केजी पर केल्विन। ये इसका यूनिट है इसका। फॉर द हाइड्रोजन गैस, तो गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर द वैल्यू ऑफ J, फाइंड द वैल्यू ऑफ J। आपको मैकेनिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना है J। ये क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। बराबर है। इफ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पता है, R का वैल्यू कितना दे दिया? 8300 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो। तो
तो जे निकालना है ना अपने को, तो फॉर्मूला क्या है, एस पी माइनस एस बी इक्वल टू आर बाई जे। ये क्या है आपका फॉर्मूला है, एम नोट, ये आपका फॉर्मूला। तो एस पी का वैल्यू कितना है 3400 माइनस 2400, आर का वैल्यू पता है 8300, जे का वैल्यू निकालना है ना, तो आ गया, सब्ट्रैक्ट कर लो, 1000 हो गया, 8300 डिवाइड बाई जे, तो जे इक्वल टू 8300 डिवाइड बाई 1000, दो जीरो से दो जीरो गया, 83/10, तो ये कितना आएगा 8.3 आएगा, बराबर है। हाँ, और यहाँ पे मैं मोलर मास का वैल्यू नहीं डाला ना, हाइड्रोजन गैस है, उसका एम नोट कितना होगा, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, 2 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 भी लिखो, बराबर है। तो मॉडिफाई करेंगे, ये 100 आ गया, डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2 भी आएगा, बराबर है। तो ये 8.3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे बिल्कुल लिख लो, तो ये कितना आ जाएगा 4.15, बराबर है, जूल पर केल्विन। यहाँ तक लिखो, फिर 3.4 करो। तो अभी नेक्स्ट देखो 3.4 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन द टू मोलिकुलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस इज 8000 जूल केजी पर केल्विन। ठीक है, मतलब दोनों का डिफरेंस दिया है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R का वैल्यू कितना दिया है 8000 जूल पर केजी केल्विन, बराबर है। इफ द रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट इज 1.65, मतलब Cp बाई Cv का वैल्यू कितना दिया 1.65, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपका गिवन है। तो यहाँ से Cp इक्वल टू 1.65 इंटू Cv, ये फर्स्ट इक्वेशन में डाल देंगे, तो एक का वैल्यू आ जाएगा, फिर दूसरे का कैलकुलेट कर लेना। तो Cp की जगह पे क्या लिख दो 1.65 Cv माइनस Cv इक्वल टू 8000, तो सब्ट्रैक्ट कर लो, Cv बाहर ले लो, 1.65 माइनस 1 इक्वल टू 8000, तो Cv इक्वल टू 8000 डिवाइड बाई 0.65, कितना आता सॉल्व करके, ये आता है 1.231 10⁴ जूल पर केजी केल्विन, ठीक है, तो अपना आ जाएगा। तो ये आ गया, तो यहाँ पे कर लो, इसका वैल्यू सेकेंड में डाल देना Cv का, ये थर्ड लेना तो थर्ड ले लो, पुटिंग थर्ड इन सेकेंड, क्या मिलेगा Cp इक्वल टू 1.65 इंटू 1.23 इंटू 10⁴ जूल पर केजी केल्विन, कितना आता है मल्टीप्लाई करके Cp का वैल्यू, ये 2.031 इंटू 10⁴ जूल पर केजी पर केल्विन, तो दोनों वैल्यू आगे लिखिए, ठीक है। अभी हम लोग देखो इक्विपार्टीशन देखेंगे मोनोएटॉमिक गैस का। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी एंड calculate the specific heat of gas and calculate the specific heat of gas, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे गैस मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस में कल बताया था सिंगल एटम होता है ना, इसमें ग्रुप 18 के एलिमेंट्स आ जाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। याद करने का ट्रिक्स बताया था, हेना, नेहा और करीना की जेरोक्स की गाली बताया था ना। और एटॉमिक नंबर भी निकालेंगे बताया था, 32, 32, 18, 18, 8, 8, 2, इसका 2 है, तो 2 + 8 10, 10 + 8 18,
18 प्लस 18 36, 36 प्लस 8 54 प्लस 32 86। He मतलब क्या आपका हीलियम। सब सिंगल एटम वाला गैस है ना, तो ये आपका मोनोएटॉमिक गैस का एग्जांपल है। हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन। बराबर है। मीना, नेहा और करीना की जेरोक्स कॉपी लानी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना है कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। तो अगर मोनोटॉमिक गैस को अगर एक कंटेनर में फिल किया हो फॉर अ मोनो एटॉमिक गैस enclosed in a container held at a constant temperature T and containing Na बोले तो एवोगाड्रो कांस्टेंट। ठीक है, लिखना है तो ब्रैकेट में लिख देता हूँ Na इक्वल टू एवोगाड्रोस कांस्टेंट। Each atom has 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। कल बताया था ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों एक्सिस में मूव कर सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म में DOF लिखते हैं। ठीक है, देयरफॉर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर एटम कितना होगा? सो एवरेज एनर्जी पर एटम इज इक्वल टू 3/2 kBT एंड टोटल एनर्जी पर मोल्स कितना होगा? 3/2 in kBT। टोटल इंटरनल एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू 3/2 in kBT। ठीक है, यहाँ तक देखो, फिर बताता हूँ आगे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मोनोएटॉमिक गैस में? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या है? CV ना। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको मैं कैसे लिखता हूँ? CV, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको ऐसे पढ़ो, ये सिंबल है, ये पूरा स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसको मतलब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो देखो ये वाला सब कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बताया था ना। जैसे मैथ्स में y इक्वल टू x है, तो dy/dx क्या लिखते हो? 1 ना। तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा ना। 3/2 Na kb और इसका डिफरेंशिएशन dt/dt, तो ये 1 हो गया आपका। ठीक है, तो CV इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/2 Na kb इंटू 1। तो ये आपका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। बराबर है। तो Na kb को हम लोग गैस कांस्टेंट बोलते हैं ना, तो ये 3/2 R हो गया। ठीक है, लिखना है तो नीचे लिख लो, R इक्वल टू क्या आपका? एवोगाड्रो कांस्टेंट इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Na क्या है? एवोगाड्रोस कांस्टेंट। kb क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। तो अपने को पता है क्या? Cp माइनस CV इक्वल टू क्या होता है? R। तो अभी मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ और ये 2 ले लेता हूँ। तो 1 का वैल्यू 2 में डालो, Cp की जगह पे क्या डालो? CV की जगह पे 3/2 R। तो Cp माइनस 3/2 R इक्वल टू R।
तो Cp इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/2 R प्लस R, तो एलसीएम ले लो तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 5R/2, ये 2 यहाँ पे आ जाएगा ना, तो Cp और Cv का आ गया वैल्यू, यहाँ तक लिखो फिर आगे बताओ। Cp एंड Cv का वैल्यू आ गया ना, तो अगर मैं रेशियो लूँ Cp/Cv का, उसको हम लोग गामा बोलते हैं, तो कितना आएगा बताओ। Cp का वैल्यू कितना है, इसको सेकंड थर्ड ले लो, तो ये 5/5R/2 है, 5R/2। Cv का वैल्यू कितना है 3/2R, 3/2R, तो 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या मिला 5/3, कितना होता है डिवाइड करेंगे तो 5/3, 1.3 ना 2 है, 1.66, मतलब इसका गामा का वैल्यू 1.66 आएगा। ठीक है, याद नहीं रखना, ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं ना, यहाँ से डिवाइड करना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो डाई एटॉमिक गैस के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है डाई एटॉमिक गैस। डाई एटॉमिक गैस क्या होता है, व्हेन 2 एटम होते हैं तब उसको हम लोग डाई एटॉमिक गैस बोलते हैं। तो लिख लो फॉर अ गैस consisting of diatomic molecule such as O2N2COHCl। ठीक है ना, सब में दोनों दो एटम ही है। ठीक है, इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर, filled at a constant temperature T। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इफ ट्रीटेड एज रिजिड रोटेटर, इफ treated as a rigid rotator, each molecule will have